प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तम पाठ के पश्चात अष्टम पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है सुवचनानि, अर्थात अच्छे वचन। श्लोकों को सुवचनानि और सुभाषितानि भी कहा जाता है। इन अच्छे वचनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इससे हम ज्ञान लेकर अपने जीवन में उतार सकते हैं और इसलिए संस्कृत के श्लोकों को अच्छे वचन कहा जाता है। इसमें ज्ञान की बातें होती हैं। यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं जिसके अर्थ उसके उच्चारण के साथ इस प्रकार से हैं। पहला श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अर्थात जिसके पास स्वयं की यानी जिसके पास अपनी, स्वयं अर्थात अपनी, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, यानी जो अपने दिमाग से काम नहीं करता है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है। इसलिए कहा है जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, उसका शास्त्र यानी ग्रंथ अर्थात ग्रंथ क्या कर सकता है। अर्थात जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, किताबें या ग्रंथ उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, जैसे आँखों से विहीन व्यक्ति के लिए दर्पण यानी आईना क्या कर सकता है। अर्थात जिसके पास आँखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकता है, वह आईने में अपने शक्ल को देख नहीं पाएगा और इसलिए दर्पण का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है। वैसे ही जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, अपने दिमाग से काम नहीं करता, शास्त्र के ज्ञान का उसके लिए उसके जीवन में कोई अर्थ नहीं होता। यह क्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे आँखों से विहीन व्यक्ति के सामने दर्पण भी रखा हो तो वह किसी काम का नहीं होता है। दूसरा श्लोक है, चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्तिर्यस्य स जीवति। चलम वित्तम अर्थात वित्त यानी धन अर्थात रुपया पैसा, यह चंचल होता है। अर्थात किसी के पास भी धन स्थिर नहीं हो रहता। और धन की तरह ही हमारा मन भी चंचल होता है। हमारा मन भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है, यह हमेशा चंचल होने के कारण इधर उधर चलता रहता है। चले जीवित यौवने, और ठीक धन और मन की तरह हमारा युवावस्था में हमारा जीवन भी चंचल होता है। अर्थात हमारा जीवन युवावस्था में चंचल होता है। जब हम युवावस्था में होते हैं तो हमारा जीवन उस वक्त चंचल होता है, यहाँ वहाँ स्थिर नहीं रहता, यह करे वह करे, कुछ भी करने का मन करता रहता है। इसलिए हमारा जीवन भी उस वक्त चंचल रहता है। इसलिए कहा गया है चलम वित्तम चलन चित्तम चले जीवित यौवने, अर्थात धन यानी रुपया पैसा चंचल है, यह किसी के पास स्थिर नहीं रहता। इसी प्रकार मन भी चंचल होता है और जीवन युवावस्था में चंचल है, यह भी स्थिर नहीं रहता है। चलाचलमिदं सर्वम कीर्तिर्यश सजीवति, अर्थात
चल और अचल चीज़ों से भरे हुए इस संसार में, यानी इस चंचल संसार में, यह संसार जो है वह चंचलताओं से भरा हुआ है। वह चलाचलम इदम, मतलब चंचलताओं से भरे हुए इस संसार में, अचल संसार तो यह मतलब चलता नहीं है, सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं धरती पर, जो कि धरती स्थिर है, हालांकि धरती घूम रही है, माना भी जाता है, लेकिन धरती पर जितनी भी चीज़ें स्थिर रहती हैं वह सारी तो स्थिर हैं, वो सारी वैसी अवस्था में रहती हैं। इसलिए कहा है चलाचलम इदम सर्वम। तो चंचलताओं से भरे हुए इस संसार में जिसके पास यश है, यानी जिसके पास अपनी कृति है, वही हमेशा जीवित रहता है, वही जीवित रहता है। यह चलाचलमिदम सर्वम कृतिर्यस्य स जीवति। इस चंचल संसार में जिसके पास यश यानी कृति होती है, वह यश यानी कृति होता है, वह जीवित रहता है। तीसरा श्लोक है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परोवेति, यह अपना है वह पराया है। गणना लघु चेतसा, ये बातें छोटे हृदय वाले यानी छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु, अर्थात जिनका हृदय उदार होता है, जिनका चरित्र उदार होता है। उदार चरित्र होना यानी जो चरित्र से उदार है, जिनका चरित्र उदार होता है, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है, यानी पूरी पृथ्वी के लोग अपने कुटुंब के समान यानी स्वजन के समान होते हैं। इसलिए कहा है यह मेरा अपना है वह पराया है। ये बातें छोटे मन वाले लोग यानी छोटी हृदय वाले लोग करते हैं। जिनका चरित्र उदार होता है, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। एम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह श्लोक का भावार्थ हुआ। इसके बाद है षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिम इच्छता। भूतिम इच्छता, भूतिम मतलब संपन्नता और इच्छता चाहने वाले। पुरुषेणे लोगों को, तो जो लोग संपन्नता चाहते हैं उनको षड्दोष यानी 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। हातव्या छोड़ देना चाहिए। संपन्नता चाहने अर्थात अपने जीवन में संपन्नता चाहने वाले लोगों को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। यह इस पंक्ति का मीनिंग हुआ। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिम इच्छता। संपन्नता चाहने वाले लोगों को यानी अपने जीवन में जो संपन्नता चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन के 6 अवगुणों, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। वे 6 दोष जो हैं, निद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी सुस्ती, भय यानी डर, क्रोध गुस्सा जिसे कहते हैं, आलस्य यानी आलस्य, और दीर्घ सूत्रता मतलब काम को देर तक टालने की प्रवृत्ति। यह 6 दोष जिसके पास में होते हैं वह जीवन में संपन्न नहीं हो पाते हैं। जो नींद से भरा रहता है, समय पर उठ नहीं सकता, तो उसे वह भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। तंद्रा सुस्ती आते रहती है, ज़्यादा देर तक रहेगा, न तो ऊँग निंदा रहेगा, तो वह भी मतलब उसके भी जो मतलब काम बनते हुए काम है वह भी बिगड़ सकते हैं, या उसका अगर कोई व्यापार करता है तो उसके ग्राहक चले जाएंगे। भय जिसे है वह साहस नहीं करता है तो पूंजी नहीं लगा सकता, तो वह कोई काम नहीं कर सकता। भय के डर बिगड़ने के भय से वह काम को छोड़ देता है। गुस्सा क्रोध
भी जो है वह बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। और आलस्य यह जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है और इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रत्येक कार्य में बाधक होता है। और दीर्घ सूत्रता यानी काम को देर तक टालते रहते हैं तो वह कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए कहा गया है यह 6 दोष हैं हमारे जीवन के, यह 6 अवगुण हैं: नींद, सुस्ती, डर, गुस्सा, आलस्य और काम को टालने की प्रवृत्ति, जो संपन्नता में बाधक सिद्ध होते हैं। इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। इसलिए कहा है जो संपन्नता चाहते हैं यानी अपने जीवन में संपन्नता चाहने वाले लोगों को इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद है जो श्लोक वह है नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो फलदायी वृक्ष हैं या जो फल देने वाले वृक्ष हैं वह फल के वजन के कारण से वह झुक जाया करते हैं, यानी उनकी डालें झुक जाया करती है। इसलिए कहा है नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह भी झुक जाते हैं, यानी वह भी अपने गुण के प्रभाव के कारण से वह भी विनम्र हो जाते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, परंतु सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। जिस प्रकार से सूखा पेड़ हिलता नहीं है, वह टूट जाता है लेकिन हिलता नहीं है, वैसे मूर्ख व्यक्ति भी जो है वह दंड होता है और वह भी किसी के सामने झुकता नहीं, अहंकार से दंभ से भरा रहता है। इसलिए कहा गया है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कदाचन मतलब कभी भी। तो सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकता है, लेकिन फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं और गुणवान व्यक्ति भी विनम्र हो जाते हैं, अर्थात झुक जाते हैं। इसके बाद जो 6ठा श्लोक है वह है यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा मन होता है वैसा ही वचन होता है, यानी और होना भी चाहिए। जो बातें मन में हो, कहने का अर्थ है जो बातें मन में हो वैसा ही हमें बोलना चाहिए, वैसा ही हमारा वचन होना चाहिए। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही वचन होता है, यानी मन में कुछ और वचन से कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही कहा है यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा वचन होता है। यथा वाचा तथा क्रिया, और जैसा हमारा वचन होता है वैसी ही हमारी क्रिया भी होनी चाहिए, यानी जो हम बोलते हैं वही काम हमें करना भी चाहिए। इसलिए कहा गया है जैसी बातें हमारे मन में हो, जो हमारे मन में हो हमें वैसा ही बोलना चाहिए। जैसा हमारा मन हो वैसा ही बोलना चाहिए। कहा है मतलब जैसा हमारी जो बातें हमारे मन में है हमें वही बोलना चाहिए, और जैसे वचन हम बोलें हमें वैसा ही काम भी करना चाहिए। चित्ते वाची क्रियायाम च, मन में, वाणी में और कर्म में, यानी कार्य में। मन में जो भी होता है वह, और जो वचन में होता है वह, और जो कार्यों में होता है ये सारी चीज़ें जो हैं वह सज्जनों का में सज्जन लोगों का स्वभाव वह एक समान होता है, यानी कहने का अर्थ है सज्जन लोगों का मन, सज्जन लोगों का वचन और सज्जन लोगों के कर्म, यह सभी हमेशा एक तरह के होते हैं। मन में कुछ और, वचन से कुछ और कर्म से कुछ और, ऐसा सज्जन लोग नहीं होते। सज्जन लोग हमेशा जो मन में होता है वही उनके वचन में आता है, और वही जो उनके मन और वचन में होता है वही उनके कर्म में होता है, उनके कार्यों में होता है, और वह इसी कारण से वह हमेशा अच्छे कार्य किया करते हैं, और इस कारण से उनका अच्छा स्वभाव समझा जाता है। इसलिए कहा गया है यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च
साधुनाम एक रूपता। जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन लोगों का स्वभाव जो है वह हमेशा उनके मन में, उनके वचन में और उनके कर्म में समानता होती है। यानी मन में, वचन में, कर्म में सज्जन लोगों का स्वभाव सदा एक समान रहता है। इसलिए कहा गया है जैसा हमारे मन में हो वैसा ही बोलना चाहिए और जैसे वचन बोलें वैसा ही हमें काम करना चाहिए। यह थे इस अध्याय के सुवचन, यानी इस अध्याय के श्लोक और उसके भावार्थ। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को आप यहाँ से रिपीट कर सकते हैं और इसे सुने, समझें और अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसके पश्चात आइए इस पाठ के में जो नीचे शब्द शक्ति यानी वर्ड्स पावर दिया है उसे भी देखते हैं। प्रज्ञा मतलब बुद्धि होता है, लोचनाभ्याम दो आँखों से। दर्पण मतलब शीशा यानी आईना दर्पण। चलम मतलब चंचल होता है। परु मतलब पराया। लघु चेतसाम छोटी सोच वाले लोग यानी छोटे हृदय वाले लोग। उदार चरितानाम यानी उदार चरित्र वालों का। वसुधैव मतलब वसुधा और एव के मिलने से यानी धरती ही। कुटुंबकम यानी परिवार। हातव्या मतलब छोड़ देना चाहिए। भूतिम संपन्नता। तंद्रा मतलब सुस्ती होता है। दीर्घ सुस्थिरता देरी से करना। फलिनो मतलब फल वाले। गुणिनो मतलब गुण वाले। और कदाचन कभी भी, कभी। चित्तम मतलब मन। वाचा मतलब वचन। क्रियायाम मतलब क्रिया में। और एक रूपता यानी समानता। सज्जन लोगों के क्रिया में, वचन में और क्या कहते हैं वचन, क्रिया वचन और मन में समानता होती है, उसी के बारे में है। तो आगे तू का मतलब तो होता है, अव्यय शब्द है। कदाचन मतलब कभी और यथा तथा मतलब जैसे वैसे। अब आइए इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। यस, हाँ, उसमें प्रश्नोत्तर में दिया है पूर्ण वाक्य उत्तर। जो प्रश्न है उसका जवाब पूर्ण वाक्य में लिखना है। उदार चरिता नाम का एव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों का क्या ही मतलब परिवार के समान होता है। तो यहाँ पर का के स्थान पर लिखेंगे वसुधा, तो हो जाएगा उदार चरिता नाम वसुधा एव कुटुंबकम। इस प्रकार से लिख लेंगे उदार चरिता नाम वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा लिख देंगे का के स्थान पर। उदार चरिता नाम वसुधा एव कुटुंबकम, यानी वसुधा एव को वसुधैव कहते हैं तो वसुधैव ना लिखकर वसुधा एव लिखेंगे क्योंकि वाक्य बना रहे हैं। तो उदार चरिता नाम वसुधा एव कुटुंबकम। इसके बाद है किम किम चलम भवति। तो कौन कौन सा चीज़ चल होता है। श्लोक में भी दिया है वित्तम चित्तम जीवनम च। वित्त धन, चित्त यानी मन और जीवन युवावस्था में, यौवने मतलब युवावस्था में जीवन भी चंचल होता है। इसलिए कहा है कि वित्तम चित्तम जीवनम च चलम भवति। किम किम चलम भवति, वित्तम चित्तम जीवनम च चलम भवति। इस प्रकार से लिखेंगे वित्तम चित्तम जीवनम च चलम भवति। इस प्रकार से हो जाएगा। के नमन्ति, कौन कौन, मतलब कौन कौन झुकते हैं। फलिनः वृक्षा गुणिनः जना च नमन्ति। फलिनः वृक्षा फल वाले वृक्ष और गुणिनः जना गुण वाले लोग झुकते हैं। फलिनः वृक्षा गुणिनः जना च नमन्ति। इसके बाद है लघु चेतसाम का गणना। लघु चेतसाम का गणना मतलब छोटे हृदय वालों की क्या गणना होती है। अयम निजः परोवेति लघु चेतसाम गणना भवति। अयम निजः परोवेति, यह अयम निजः परोवेति यह लघु चेतसाम गणना होती है। तो इसलिए कहा है अयम निजः परोवेति लघु चेतसाम गणना भवति। लघु चेतसाम की गणना होती है, यानी छोटे हृदय वालों लोगों की यह गणना होती है। यह अपना है वो पराया है, वही है अयम निजः परोवेति लघु चेतसाम गणना भवति। के न नमन्ति, कौन कौन नहीं झुकते हैं। शुष्का वृक्षा मूर्खा च न नमन्ति। शुष्का वृक्षा सूखे हुए पेड़ और मूर्ख नहीं झुकते हैं।
न नमन्ति, इस प्रकार से है। इसके पश्चात दूसरा नंबर जो है उसे यह बना लेंगे और उसमें इन शब्दों से भरना है। आप इस प्रकार से लिखोगे, इसमें इसी को यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, जो सब लिखा हुआ है उसे इस प्रकार से लिख लेंगे। तो वह बनेगा, श्लोक का भाग बनेगा अयम निजः, यहाँ पर निजः भरेंगे ब्लैंक में, अयम निजः परो वेति, उसके बाद गणना लिखेंगे और लघु चेतसाम, तो पूरा श्लोक का पंक्ति हो जाएगा अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। तो निजः और गणना यह दोनों भर लेंगे, लाइन भर जाएगा। तो पहला अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, गणना लघु चेतसाम। उदार चरिता नाम के बाद तू लिखना है, वसुधैव के बाद कुटुंबकम, तो उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, इस प्रकार से पहला श्लोक पूरा हो जाएगा। उसका दूसरा है जो वह उसे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर पुरुषेने है, उसके पहले होगा षड्दोषाः, षड्दोषाः पुरुषेने है, उसके बाद हातव्या भर लेंगे, मंजूषा में दिया हुआ है हातव्या, षड्दोषाः पुरुषेने हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घसूत्रता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, तो तंद्रा होगा, क्रोधम होगा और दीर्घसूत्रता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता, इस प्रकार से दोनों श्लोक भर जाएगा। इसके बाद है मंजूषातः उचित पदम चित्वा श्लोकस्य अन्वय पूर्यत, अन्वय श्लोक का गद्य भाग होता है जिसे अन्वय के रूप में हम लोग लिखते हैं और उसे यानी गद्य भाग के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर उसका भी ब्लैंक दिया हुआ है और उसे भी भरना है, तो इसे जैसे जैसे ब्लैंक लिखा है वैसे लिख लेंगे। और इस तीन का क नंबर में जो होगा वह इस प्रकार से लिखाएगा। तो यस्य स्वयं प्रज्ञा, यहाँ पर जो ब्लैंक है इसमें प्रज्ञा भरेंगे। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति, तो यहाँ प्रज्ञा नास्ति मतलब जिसके स्वयं के पास बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य, तस्य किम करोति, शास्त्रम के बाद तस्य लिख लेंगे, किम के बाद करोति लिख देंगे। शास्त्रम तस्य किम करोति, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। यह लोचनाभ्याम विहीना, तो लोचनाभ्याम के बाद विहीना हो जाएगा, जो आँखों से विहीन है, विहीना के बाद अस्थि कोष्टक में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ विहीना हो जाएगा। यह लोचनाभ्याम विहीना अस्ति दर्पण तस्य किम करोति, तो दर्पण हो जाएगा, उसके बाद तस्य किम करोति, जो आँखों से विहीन है दर्पण उसका क्या कर सकता है। तो यस्य स्वयं प्रज्ञा भरेंगे, न अस्ति शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके बाद तस्य किम, तस्य भर देंगे, उसके बाद किम के बाद करोति हो जाएगा। फिर यह लोचनाभ्याम लिखा हुआ है, उसके बाद विहीना भर देंगे, अस्ति लिखा है, दर्पणः लिखने के बाद तस्य किम करोति, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद जो प्रश्न है वह है 54 में, जो यहाँ पर दिया हुआ है अयम निजः परः, तो यहाँ पर निजः हो जाएगा, तो उसके स्थान पर अयम निजः परः वा, अयम निजः परः वा, निजः भर लेंगे बीच में, परः वा इति गणना लघु चेतसाम, यहाँ पर गणना भर लेंगे, गणना लघु चेतसाम भवति उदारचरिता नाम, उदारचरिता नाम, यह अंडरलाइन होगा, उदारचरिता नाम यह भरना है। उदारचरिता नाम हेतु तू, उदारचरिता नाम हेतु तू वसुधा एव कुटुंबकम भवति, तो यानी यहाँ अन्वय हो गया। अयम निजः भर लेंगे, परम वा इति लिखा हुआ है, उसके बाद गणना लिखेंगे, तब लघु चेतसाम भवति हो जाएगा। उसके बाद उदारचरिता नाम भरना है, उदारचरिता नाम हेतु लिखा हुआ है, उदारचरिता नाम लिखेंगे, तब हेतु तू वसुधा एव, उसके बाद कुटुंबकम लिख लेंगे, भवति लिखा है, तो हो गया। इसके बाद में है भाषा अवबोध में जो पद परिचय है, पद परिचय गुरुत्व, तो पद परिचय करना है, इसमें जो संज्ञा के शब्द हैं उसका मतलब यह
कारक का जो शब्द है उसमें मूल शब्द कौन सा है, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, इसे ही पद परिचय कहते हैं। तो पद परिचय का कॉलम जो है वह लोचनाभ्याम शब्द के सामने में भरेंगे। उसमें मूल शब्द है लोचन, लिंग उसमें नपुंसक है, नपुंसक लिंग है। विभक्ति उसमें पंचमी है, क्योंकि आँखों से विहीन, जिससे विहीन होता है पंचमी विभक्ति लगाई जाती है, तो लोचनाभ्याम विहीन, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगाई गई है लोचनाभ्याम में। और लोचनाभ्याम बीच में आता है, इसलिए द्विवचन का शब्द है। तो लोचन हो गया मूल शब्द, नपुंसक लिंग, पंचमी विभक्ति और द्विवचन। इसके बाद लघु चेतसाम। लघु चेतसाम में जो मूल शब्द है वह है लघु चेतस, यह हलंत वाला शब्द है। लघु चेतस यह मूल शब्द है, उसमें लिंग नपुंसक है, नपुंसक लिंग। और लघु चेतसाम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, छोटे हृदय वालों का। तो लघु चेतसाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है और वालों का तो बहुवचन। इस कारण से लघु चेतस हलंत वाला शब्द है, यह मूल शब्द है, नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन। इसके बाद है जनाह। जनाह में जो है यह मूल शब्द है जन। जनाह में जन मूल शब्द है और जनह नहीं होगा, इसमें जन होगा, ठीक है। तो जनाह में जन मूल शब्द है और यह पुल्लिंग का शब्द है, बहुवचन है। जनह जनो जनाह, तो जनाह बहुवचन का शब्द है। और प्रथमा विभक्ति जनह जनो जनाह, तो जनाह क्योंकि द्विवचन में जनान हो जाता है, द्वितीय विभक्ति में जनान हो जाता है, जन्म जनो जनान, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन। जनाह में मूल शब्द हो गया जन, लिंग पुल्लिंग हो गया और विभक्ति प्रथमा और बहुवचन। उसके बाद है साधु नाम, उसके नीचे साधु नाम है। तो साधु नाम में मूल शब्द है साधु, और साधु शब्द पुल्लिंग का शब्द है। और साधु नाम मतलब साधुओं का, सज्जनों का, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगा है और बहुवचन है। तो इसका हो गया साधु नाम में साधु मूल शब्द, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। इसके बाद यहाँ पर शब्दों को अर्थों से मिलाना है। तो कुल 8 है, यहाँ पर 2 पार्ट में मैंने कर दिया है, यहाँ पर है, इस इधर में है, देखेंगे। तो क ख ग से आप लिख लेंगे और उसके सामने में उसके अर्थों को लिखना है। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, दूसरी तरफ में ढूंढेंगे बस मिल जाएगा, उसके सामने में इसे लिख देंगे। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। वसुधैव मतलब धरती ही, वसुधा एव वसुधैव धरती ही। चित्तम मतलब मन। कदाचन मतलब कभी, क्लियर है। वाचः वाणी। चलम चंचल। गुणिनो गुण वाले। भूतिम मतलब संपन्नता, क्लियर है। प्रज्ञा बुद्धि, वसुधैव धरती ही, चित्तम मन। कदाचन मतलब कभी भी, यानी कभी, कभी शब्द दिया हुआ है, कभी, तीसरा नंबर वह। और वाचा मतलब वाणी, दूसरा नंबर। चलम चंचल, यह 7वां नंबर है। गुणिनो मतलब गुण वाले, यह 8वां नंबर है। और भूतिम मतलब संपन्नता, 6ठा नंबर। इस प्रकार से इसके सामने में ही इसे लिखेंगे, नंबर नहीं देंगे और इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद है तीसरा नंबर में पूछा गया है यह संस्कृतेन अनुवादम करो। संस्कृत में अनुवाद करना है। जो वाक्य हैं वह इस प्रकार से हैं। क नंबर में दिया है यशस्वी मनुष्य जीवित रहता है। तो यशस्वी नरः जीवित, हाँ, तो जीवित रहता है जीवति। यशस्वी नरः जीवति, यशस्वी मनुष्य, यशस्वी नर जीवित रहता है। यशस्वी नरः जीवति, क्लियर है। यशस्वी मनुष्य जीवित रहता है। फलिनः वृक्षाः नमन्ति, फलदार वृक्ष झुकते हैं, फल देने वाले वृक्ष झुकते हैं। फलिनः वृक्षाः नमन्ति, क्लियर है। इसके बाद है उदार व्यक्तियों के लिए पृथ्वी ही परिवार होती है। उदार व्यक्तियों के लिए, उदार जनेभ्यः एक ही वर्ड में हो जाएगा। उदार जनेभ्यः, उदार लोगों के लिए, उदार जनेभ्यः
वसुधा एव कुटुम्बकम भवति। वसुधा एव कुटुम्बकम भवति, पृथ्वी ही परिवार के समान होती है, यानी पृथ्वी ही परिवार होती है, यानी परिवार के समान होती है। उदार जनेभ्य वसुधा एव कुटुम्बकम भवति। इसके बाद दिया है घ नंबर में, सज्जनों के मन में और वाणी में एक रूपता होती है। साधुनाम चित्ते वाची च एक रूपता भवति। साधुनाम मतलब सज्जनों का, तो सज्जनों के मन में, साधुनाम चित्ते मन में, वाची यानी वचन में, साधुनाम चित्ते वाची च साधुओं के मन में और वचन में एक रूपता भवति, एक रूपता होती है। इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखेंगे और इसे अपने SW और CW कॉपी में आप लिख सकते हैं। यानी अच्छी तरह से उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे सारे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए, यह आपके कोर्स के लिए है और आपकी उपलब्धि ही मेरे इस वीडियो की सार्थकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसे समझें ताकि आप अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक पा सकें। धन्यवाद।